अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रहनुमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस तरीके से होती है मेरे दिन की शुरुआत। अभी बज रहा है सुबह का 5 और मैं उठ गई हूँ, वज़ू कर लिया है और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ तहज्जुद की नमाज़। ये जो मेरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है ये 1 महीने पुराना है, इसलिए इस वक्त मैं तहज्जुद 5 बजे पढ़ती थी और 5:30 बजे फ़जर की अज़ान होती थी। इस टाइम मैं पढ़ती हूँ 2 रकात नफिल नमाज तहज्जुद की और मांगती हूँ ढेर सारी दुआएं और उसके बाद थोड़ी देर में ही टाइम हो जाता है फ़जर का। हो गई है मेरी तहज्जुद की नमाज और अब वेट करेंगे फ़जर की अज़ान का। तो हो गई है फ़जर की अज़ान, अब पढ़ते हैं फ़जर की नमाज। तो घर में सबसे पहले उठने वाला व्यक्ति ये है डोडो। अम्मा के उम्रा पे जाने के बाद मैंने अभी तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है और इस ज़माने में अम्मा उम्रा पे गई हुई थी और लुबना की टांग में हो गया था फ्रैक्चर, तो लुबना बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रही थी। तो सुबह सुबह मैं उसके बच्चों का टिफ़िन बनाती हूँ। तो बनाते हैं बच्चों का टिफ़िन और रेडी करके फिर लुबना के घर लेके जाएंगे। और ये यहाँ आ गया है मेरे साथ बैठने। कुचू कुचू कुचू। तो बन गए हैं बच्चों का टिफ़िन। मैंने बना दिए हैं आलू के पराठे। अभी बज रहा है सुबह के 6:30। बना दिए हैं मैंने बच्चों का टिफ़िन और अब लेकर चलते हैं। तो मैंने चाबियाँ निकाल ली क्योंकि मुझे अपना घर भी लॉक करना पड़ेगा और वापसी में आने के टाइम मुझे लुबना का भी घर लॉक करके आना पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादा चल फिर नहीं पा रही है। तो बच्चों का टिफ़िन बना दिया है, पहले उनका टिफ़िन पहुँचा देते हैं, उनको स्कूल की बस तक पहुँचा देते हैं, फिर आते हैं फिर रिदा को उठाई। तो ये है कुछ सुबह सुबह का टाइम। 6:35 हो गया है। तो मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि बच्चों की बस में 7:15 तक आ जाती है। टिफ़िन पहुँचा के बच्चों का वो लोग अपने स्कूल के लिए जाएंगे, उनके डैडी घर पे हैं तो वो छोड़ देंगे और बाकी काम तो बच्चे खुद ही कर लेते हैं अपना। ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब 7 बजे उठाऊँगी रिदा को और उसके बाद फिर उनको स्कूल भेजेंगे। चली गई है रिदा भी और ये दोनों ज़िद कर कर आ गए हैं बाहर। ये है बेला, इधर है डोडो। तो इनको सुबह सुबह बाहर आना रहता है और ये ड्राइवर भैया चुन के लाए हैं इतने सारे फूल। तो अभी फिर से टाइम हो गया है इन फ़िशों को भी दाना डालने का, अंदर वाली फ़िश को भी दाना डालने का। इनको टहला देती हूँ, उसके बाद में हो जाऊँगी फ्री। ये ना सुबह को घास खाती है ऐसे चुन के। घूम के हो गया है तो अभी दरवाजे के आसपास आ गए हैं और ये मैडम भी बैठ गई हैं कि अब चलें। चलो चलो डोडो कब चलो। तो ये एक अंदर चला गया। चल बेला, ये भी गई अंदर। तो लुबना के बच्चों के लिए टिफ़िन में मैंने आलू का पराठा बनाया था तो एक लोई बच गई थी, तो मैंने अपने नाश्ते के लिए भी यही बना लिया है और बटर के साथ आलू पराठे का करते हैं नाश्ता। तो रिदा आ गई थी स्कूल से। आने के बाद का रूटीन वही सेट रहता है। आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में भी देखा होगा कि डोडो को आवाज़ देते ही डोडो उसके पास दौड़ कर आ जाता है और उसके बाद ये दोनों बच्चे फिर से बेचैन हो जाते हैं बाहर जाने के लिए। आज मौसम अच्छा था तो मैं इनको सेकेंड टाइम यानी आफ्टरनून में भी मैं इनको थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर चली गई। तो ये दोनों अभी यहाँ हैं, बाहर आए हुए हैं। ये देखिए आराम से बैठा है घास पे और वो मैडम देखिए गाड़ी के नीचे बैठी और रो रही है कि मुझको अंदर आने दो। मैं नहीं आने दे रही हूँ क्योंकि हो सकता है इनके बीच लड़ाई हो जाए। हो गई है मेरी ज़ोहर की नमाज और मैंने ना रमज़ान आने वाले हैं तो उसके पहले बहुत सारे अपने कपड़े वापस से छाटे। मैं हर साल रमज़ान से पहले अपने कपड़े निकालती हूँ, तो कई तो मैंने दे दिए हैं और कुछ मैंने रखे हैं। अभी शबाना आई है उसको दूँगी, चलिए मैं दिखाती हूँ। ये सारे कपड़े मैंने निकाले हैं, ये भी हैं। ये इतने कपड़े हैं जो मैंने निकाले हैं तो अभी इनको शबाना ले जा रही है। आने से पहले मैं इस तरीके से अपनी वार्डरोब को क्लीन करती हूँ और जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं जिनको मैंने साल भर से कम पहना होता है उनको निकाल देती हूँ। तो हो गई मेरी ज़ोहर की नमाज। 2 बज रहा है। तो अभी लुबना के पैर में ना, एक पैर में लेफ्ट पैर में फ्रैक्चर हो गया है तो उसके घर पे भी
अभी कोई नहीं, अम्मा भी चली गई हैं उम्रा पे, तो अभी कोई उसकी हेल्प करने के लिए नहीं है। तो मैं उसके घर भी गई थी, उसके सारे जो भी कपड़े लगाने थे कपड़े धोने के लिए, बाकी सब के लिए तो भैया हैं एटलीस्ट, पर बच्चों को नहलाना, लुबना को भी आज नहलाना और बहुत सारी चीज़ें थी, जो सब मैं सॉर्ट आउट करके अभी आई हूँ। आने के बाद मैंने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, क्योंकि उसको अभी डॉक्टर ने बिल्कुल भी पैर नीचे रखने के लिए मना किया है, कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है। तो मैं उसका भी घर पूरा देख ही रही हूँ। हालांकि उसके पास कुक भी है, मेड भी है, तो वो लोग अपना काम कर रही हैं। बाकी जो ऊपरी काम रहते हैं वो मैं जाकर दिन में 2-3 बार कर देती हूँ। वो आज आई थिंक 5th या 6th डे है, तो वो जा रही है अपना पक्का प्लास्टर करवाने। तो व्लॉग मैंने दोपहर तक ही शूट किया, ज़ोहर की नमाज़ तक, और फिर अगले दिन मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन फिर से शूट की, क्योंकि मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद बाकी व्लॉग शूट करना भूल गई थी। तो सुबह मैं अपने बच्चों को खाना देती हूँ, यानी डोडो और बेला को। आज बेला अंदर थी, अंदर वाली इन फिशर्स को भी मैं सुबह खाना डालती हूँ, और आज सिर्फ मेरे साथ डोडो था। बेला सोती है अरबाज के रूम में, तो उसको अपने रूम से निकाल देता है, कभी जल्दी नहीं निकालता। तो आज वो दिन था जब वो वहीं थी, उसके रूम में ही। मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मुझे सुबह उजाला काफ़ी अच्छा लगता है, तो सुबह के टाइम मुझे व्लॉग शूट करना भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेरी मॉर्निंग रूटीन मैं अक्सर आपके साथ इंस्टा पे भी शेयर करती रहती हूँ, और सबसे अच्छा लगता है गार्डन में आकर अपने कोई फ़िश पाउंड में इनको दाना डालना, क्योंकि कोई फ़िश ना खाना बहुत खाती है, और खाना खाने के लिए मतलब ये एनी टाइम तैयार रहती है। जितने बार आप इसको फीड करेंगे ये उतने बार ही खाना खाने के लिए रेडी रहती है। तो इनको खाना खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने बताया कि आज डोडो साहब अकेले ही हैं, तो डोडो साहब अकेले काफ़ी इन्जॉय नहीं करते। ये वो बच्चा है जो दूसरे बच्चों को देख के सीखता है, यानी ये वो बच्चा है जो बेला करती है वही देखकर सीखता है। बेला जहाँ जाएगी उसके पीछे पीछे चलता है, और आज बेला थी रूम के अंदर, तो ये बैठी हुई है बेला, और यहाँ से देख रही है वो डोडो को। तो आज दिन था संडे, तो आज टिफ़िन बनाने से छुट्टी थी। शुरू करती हूँ सुबह के लिए ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर जो भी बनाना है। मैं एक साथ सब अभी बना लेती हूँ सुबह के टाइम पे, 2 सब्जियाँ एंड ऑल। तो वो काम शुरू करते हैं। ये ब्लू कलर के फ्लावर्स जो मैंने आपको अभी दिखाए, ये और ये ऑरेंज, ये एक्चुअली ऐसे वाइट है, और भैया ने इनमें कलर किया है, ये ब्लू कलर और ये ऑरेंज कलर। तो ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, और ऐसे ब्लू फ्लावर्स इजीली मिलते नहीं हैं, तो मैं ऑर्किड की जगह इनको लेकर आ गई हूँ इस बार, और ये काफ़ी दिन तक लॉन्ग लास्ट रहते हैं। जैसे कि आप रोज़ देख रहे हैं, ये 2 दिन का हो गया है, तो ये झुक सा गया है, मुरझा गया है, बट ये अभी वैसे ही के वैसे ही खिले हुए हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी मुझे अच्छे लगते हैं, बट आर्टिफिशियल फ्लावर्स ना झटक दो या धो दो, साफ़ कर दो, फ्रेश हो जाते हैं तो अच्छे लगते हैं, बट इनसे ना वो फ्रेशनेस नहीं आती है। खूबसूरती ज़रूर आती है, आपका कॉर्नर अच्छा हो जाता है, डेकोरेट हो जाता है, बट इनसे ना वो फ्रेशनेस घर के अंदर नहीं आती जो ओरिजिनल फ्लावर्स से। और ये रखा है मेरा नया कलरफुल फिश टैंक। इसकी लाइट मैं कम जलाती हूँ, क्योंकि जो इसके अंदर प्लांट लगा है उसको सिर्फ 3-4 घंटे की ही लाइट चाहिए, और मछलियाँ भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं लाइट जलाने से, बट लाइट जलाने से ये काफ़ी सुंदर दिखता है। तो जी सबसे पहले मैं बनाऊंगी अपने लिए नाश्ता, और मैं ले आई हूँ मीठी नीम, तो मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। तो सबसे पहले मैं फलियाँ फ्राई कर लेती हूँ तेल में, और उसके बाद तेल में डालूंगी एक प्याज, हरी मिर्च, जीरा, राई, करी पत्ता, तो ये सब मैं इस तेल में ऐड कर दूँगी। फलियाँ फ्राई हो गई है, ये सारी चीज़ें इससे ऐड कर देंगे। पोहे को कर लेंगे वॉश, और हल्दी डालने के बाद पोहा भी ऐड कर देंगे। लास्ट में डालेंगे नमक थोड़ा सा, अच्छे से मिक्स। तो रेडी हो गया है जी मेरा पोहा, और मैं पोहा एंजॉय करती हूँ ब्रेड के साथ में। तो आ गई है हमारी बाहर वाली कैट, और ये देखिए दोनों कैसे उसको देख रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ उसको दाना डालने, और ये दोनों यहीं बैठ के इस तरीके से बैठ कर देख रहे हैं।
और ये मैडम आके ऐसा चिल्लाती है जैसे इसने हमको उधारी दिया हुआ है। तुम्हारी प्लेट गीली है, लो मैं यहाँ डाल रही हूँ, खाओ खाओ। और ये दोनों के रिएक्शन हैं, एक सामने बैठा है एक पीछे, है ना डोडो। तो हो गई है शाम। हाय डोडो। डोडो आपको भूख लगी? डोडो के साथ साथ डोडो की एक फ्रेंड है जो बाहर आती है। हाय बेला, वो भी हमारे वेट कर रही है, जो हमको देखते ही ऐसा चिल्लाती है। ये बैठी है, हाँ आ रही हूँ। जब भी उसको देखता है ऐसा ही देखता है जैसे उसको फर्स्ट टाइम देख रहा हो, है ना डोडो। लाइन में दोनों को खाना देती हूँ। यहाँ मैंने डोडो का खाना डाल दिया है और बेला की प्लेट होती है इधर। ये बेला को ये वाली बिल्ली जो है ये दूध भी पी लेती है। हाँ दे रही हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ? भूख लगी है? ओके, ये लो, आओ आओ, पियो। इनका भी शाम का टाइम हो रहा है। मगरिब के बाद मैं इनको भी दाना डाल देती हूँ ताकि ये भी खा पी कर सो जाए। काफ़ी बेचैन हो जाते हैं देखकर कि अब मैं इनको दाना डालने वाली हूँ। तुम गिराती बहुत हो शैली। ये शैली है, शैली। तो ये रोज़ का है, जब तक वो यहाँ पर खाती पीती रहेगी इनको दिक्कत होती रहेगी, है ना डोडो। आज संडे है तो पूरे सोसाइटी के बच्चे बाहर वाले गार्डन में खेल रहे हैं। चले डोडो अंदर, अंदर चले, चल आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो 7 बज गया है, मेरी कोई फिश का डिनर टाइम हो गया है तो उनको मैं दे देती हूँ दाने। आइसक्रीम खाने बच्चों के साथ में। ये रात का व्यू है। अब ये इस तरीके से खाना खाकर सो जाएंगे। इनका भी मैंने खाना वाना खिला दिया है, अंदर वाली बिल्लियों को भी खिला दिया है। और अपना पर्स छोड़कर जा रही हूँ मैं। वापस आके अब मैं बना रही हूँ पास्ता। वापस बना दिया मैंने पास्ता बच्चों के लिए। और अब जा रही हूँ मैं लुबना की तरफ। 8 बज रहा है। सुबह मैं उसकी वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के आई थी तो वो जा रही हूँ। उन कपड़ों को भी मैं अभी फैला दूँगी ताकि वो सूख जाए रात भर में। और जो भी काम होगा देख लेते हैं। और उसका पैर भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो चलिए चलते हैं लुबना के घर पे। हम लुबना के घर पे वो ढीले हो जाएगा। लुबना का पैर यहाँ से फ्रैक्चर हो गया, ठीक है वो ढीला हो जाएगा। मशीन में कपड़े लगा कर गई थी यहाँ पे। पहले मैं उनको निकाल के सुखा देती हूँ क्योंकि काफ़ी रात हो गई है, 8 बज गए हैं। तो पहले मैं उनको सुखा देती हूँ और उसके बाद फिर बैठते हैं। लुबना का पैर में आज पक्का प्लास्टर चढ़ का बैकयार्ड है। आई थिंक लाइट। तो ये है बैकयार्ड, यहाँ कपड़े सुखा रहे। हम निकल गए हैं बच्चों का टिफ़िन लेके। सुबह टिफ़िन बनाना है तो टिफ़िन लेके आ गई हूँ। अब सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे तो टिफ़िन बनेगा। डुडू को दवा डालने का टाइम है। अगर वो दवा डालने देता है तो डालूँगी। उसके बाद पढ़ूँगी ईशा की नमाज़
और उसके बाद हो जाऊंगी मैं बिल्कुल फ्री है। अब इसको दवा डालना बहुत मुश्किल काम है। देखते हो गई ईशा की नमाज। और तो अम्मा के उम्रा पे चले जाने के बाद इस तरीके से बिज़ी शेड्यूल हो गया था मेरा। मुझे दोनों घर को इक्वली देखना पड़ रहा था क्योंकि बहन के पैर में चोट लग गई थी काफ़ी बुरी, आपने देखा ही, उसके प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो वो अभी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो दिन भर मैं इतनी बिज़ी रहती हूँ कि शाम में ही या रात में ही मुझे थोड़ी देर टीवी देखने का टाइम मिलता है। अपना फेवरेट प्रोग्राम कोई भी लगा के आधा पौन घंटा देख लेती हूँ और उसके बाद करती हूँ सोने की तैयारी। तो ये था मेरा पुराना वीडियो जिसको मैं अपलोड नहीं कर पाई थी फॉर सम पर्सनल रीज़न, पर अभी मैंने अपलोड कर दिया है। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अच्छे वीडियो में। थैंक यू।